Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली देहरादून हाईवे पर रुड़की के नजदीक एक्सीडेंट हो गया। वो कार से उत्तराखंड में अपने घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पंत को कार ड्राइव करते समय झपकी आ गई। इसके बाद उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ताजा खबर यह है कि ऋषभ पंत पहले से बेहतर हैं। उनकी मां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है। लेकिन जिसने भी हादसे की तस्वीरें देखी, उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा, उनकी लग्जरी कार का हाल देखा, कैसे वो कबाड़ बन गया है, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि इतने खतरनाक हादसे में कोई कैसे बच सकता है। हर कोई इसे चमत्कार बता रहा है। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये खिलाड़ी का ही हौसला होता है जो सामने दिख रही मौत को मात दे सके। क्रिकेटर ऋषभ पंत को कैसे नई जिंदगी मिली, उसे इन 5 तस्वीरों से समझिए। देखिए कैसे भीषण हादसे में ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराने के बाद धू धू कर जल उठी, जिसके बाद ऋषभ ने हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर की मदद से खुद को कार से बाहर निकाला। ऋषभ समय रहते शीशा ना तोड़ पाते तो कुछ अनहोनी हो सकती थी। हादसे में पंत के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। ऋषभ को जिस तरह से इंजरी हुई है, उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में अभी काफी समय लगेगा। लेकिन जिसने भी हादसे के बाद उनकी कार को देखा, उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि पंत सुरक्षित है। उनकी जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। अस्पताल देहरादून मैक्स में वो एडमिटेड है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ वो गाड़ी जो ऋषभ पंत चला रहे थे, ये मर्सिडीज बेंज है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जलकर राख हो चुकी है, इसको देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सी गाड़ी है। यही गाड़ी है जो नरसान गुरुकुल जो इलाका है, ये इस वक्त नरसान चौकी में लाकर रखी हुई है। ये डिवाइडर से टकराई और आप देखिए किस तरीके से जो हालत है इस वक्त गाड़ी की, अंदर से भी आप देखिए पूरी तरीके से ये गाड़ी जलकर राख हो चुकी है। और डिवाइडर से टकराने के बाद भी जब ये ऋषभ पंत इस गाड़ी में थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़ा गाड़ी का, बाहर निकले, उसके बाद इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। और आग पकड़ने के बाद ये जो दृश्य है ये आपके सामने है। सोचिए, कार में आग लगने के बाद ऋषभ पंत की टी-शर्ट तक जल गई थी। उनके सिर और पीठ में गहरी चोट आई है। साथ ही दाहिने पैर पर प्लास्टर भी चढ़ाया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत ने बताया कि उन्हें झपकी आ गई थी, इस वजह से ही उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की खबर मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को पंत के इलाज के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही पंत के परिवार से भी बात की। माँ से बात हुई है, माता जी से उनके, और राज्य सरकार की तरफ से सारे जो भी उनकी चिकित्सा के प्रबंध हैं सारे किए गए हैं। वहाँ से रुड़की में उनको एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार उनको अच्छी उपचार किया जा रहा है। कार हादसे की खबर जिसने भी सुनी, लोग हैरान रह गए। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने ऋषभ के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, वो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। विराट कोहली समेत कई हस्तियों ने भी पंत के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। ऋषभ पंत आज तड़के दिल्ली से अपने घर रुड़की जाने के लिए निकले थे। DL 10 CN 1717 नंबर वाली अपनी मर्सिडीज कार से वो अकेले ही जा रहे थे, लेकिन कार हादसे के बाद पलक झपकते ही आग के गोलों में तब्दील हो गई। कार की हालत देखकर उसकी पहचान करना भी मुश्किल है। सुबह 5:30 बजे जब ऋषभ पंत दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर नारसन गुरुकुल के पास थे, जो देहरादून से 90 किलोमीटर पीछे है, तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ है। यहाँ से ये बैरिकेटिंग्स रेलिंग तोड़कर ऑलमोस्ट हवा में होते हुए गाड़ी, ये बैरिकेटिंग्स वहाँ गिरा है, यहाँ इम्पैक्ट है। और यहाँ से ये इस पॉइंट पे यहाँ रेलिंग से टकराई।
देखा आपने, इतने भीषण हादसे के बाद भी फौलादी इरादों वाले ऋषभ पंत सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके साथ देश भर के फैंस की दुआएं भी थी। हालांकि जिस तरह उनके पैर में फ्रैक्चर के साथ कई चोटें उन्हें आई हैं, उसके बाद खेल से जुड़े डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनको टीम इंडिया में वापसी में कुछ समय लग सकता है। ऑटो एक्सपर्ट भी हैरान है कि कैसे इतनी सेफ और लग्जरी गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद धू धू कर जल उठी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ऋषभ पंत की किस्मत और फैंस की दुआएं भी आज उनके साथ थी। शायद तभी इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। उस समय सुबह 5:21 का वक्त हो रहा है। तभी ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। गनीमत रही कि कुछ लोगों की मदद से पंत को बाहर निकाल लिया गया। हादसे के चश्मदीद से भी आज तक ने बातचीत की, सुनिए। लेकिन अंदर ही थे, जब आवाज आई तो हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही दिखाई दिया कि लास्ट पॉइंट पे गाड़ी जहाँ पे थी आग लगी हुई थी। उससे पहले सिर्फ आवाज सुनाई थी, अदरवाइज कैसे गाड़ी लगी, कहाँ की, कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी हम लोग वहाँ पे पहुँचे और मेरे जाने के साथ साथ मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, 50-60 मीटर होगा हादसा जहाँ पे हुआ मेरे घर से। तो वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, 2 लड़के बाइक पे खड़े हुए थे और एक गाड़ी भी रुकी है बाद में, वो बाद में आई है। तब इनको आग लगी हुई थी और मतलब होश में थी अपने, तो कान तोड़ के इनको निकाला गया। निकाल के फिर दूसरी साइड सेफ जगह ले जाके उनको बैठा दिया गया। थोड़ी ही वो गाड़ी जैसे ही कनेक्टर साइड में गई पंत जी की, तो मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी ड्राइवर साइड में काट दी, जिससे वो गाड़ी मेरे कनेक्टर साइड से निकलती हुई आगे डिवाइडर से तो वो पहले टकरा के 3-4 पलटे ले चुकी थी। वो तो डिवाइडर से पलटे लेती वो सीधी होकर फिर वो हमारी तरफ आ रही थी, तो वो कनेक्टर साइड से जाकर अगर डिवाइडर से टकरा के और वो घूम गई, जिसमें पंत जी आधे बाहर निकले हुए थे। तो मैं एक साइड से जल्दी से मैंने ब्रेक मारे, बस के ब्रेक, मैं ड्राइवर साइड से कूदा अपनी खिड़की से, उस साइड से मेरा ये कनेक्टर परमजीत नैन कूदा, जल्दी से हमने उसको मतलब थोड़ा बाहर निकाल कर खींचा। तो इतने फिर हमारे जो यात्री थे 5-7 यात्री थे, वो भी आगे थे जी, उन्होंने भी हेल्प करी। हमें कह दूं कि मैंने अकेला में इसके नहीं, हम इसमें मैं भी, ड्राइवर भी, कनेक्टर भी, जो मेरे यात्री थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। देखिए, ये पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, फिर डिवाइडर को तोड़ती हुई हवा में लहराती हुई पहले इस पोल से टकराई, पोल मुड़ गया, फिर कार सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जहां जाकर रुकी, वो पहले इम्पैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी, उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहां पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियां आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है, इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से, जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी। पंत ने विंडशील्ड को तोड़ा और कुछ लोगों की मदद से कार से बाहर आ गए। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। सुबह की बात है।
जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। हादसे के बाद ऋषभ की कार के करीब सबसे पहले रोडवेज की बस के ड्राइवर पहुंचे। उन्होंने ये वीडियो बनाया जिसमें वो बता रहे हैं कि ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इसी बीच डिवाइडर पर ऋषभ लेटे हुए दिखते हैं। उनकी मदद के लिए 3 से 4 लोग भी हैं। उनमें से ही एक शख्स ने उन्हें पहचाना और बताया कि ये ऋषभ पंत है। लेकिन ऑटो एक्सपर्ट भी हादसे में कार की हालत देखकर हैरान है। चांस की बात है, मतलब किस तरह का होता है, ऑल्दो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को, पर जैसा मुझे लगता है इतनी भयंकर आग लगी है, मतलब फ्यूल लाइन रप्चर हुई होगी कोई, और उसके थ्रू या तो फ्यूल इंजन पे स्प्रे हुआ या कोई गर्म पार्ट पे, उससे आग लगने का चांस रहता है। फिर ये खिलाड़ी के दिमाग की मजबूती ही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ऋषभ पंत होश में रहे। वो तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों से बचने के लिए डिवाइडर की जगह पर आ गए। जब उनकी कार धू धू कर जल रही थी, उस वक्त भी गाड़ियां सड़क पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी। बाद में उनकी कार को नेशनल हाईवे से हटाकर नारसन चौकी पहुंचा दिया गया। लेकिन जब हमने मर्सिडीज जैसी लग्जरी और सुरक्षित गाड़ियों में सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में ऑटो एक्सपर्ट से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कि इनको कम से कम 3 से 6 महीने दोबारा उस एक्टिविटी में आने में लगेंगे, बिकॉज ही इज़ अ विकेट कीपर। विकेट कीपर में स्क्वैट करना पड़ता है, उनको बैठना, नीचे बैठना पड़ता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल इन द नी। काफ़ी नी पे काफ़ी जोर आता है। मोर ओवर इनके नी में कुछ इश्यूज पहले भी थे। सो आई थिंक एनीथिंग बिफोर 3 to 6 months हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बैक टू स्पोर्टिंग, मतलब इंटेंस स्पोर्ट्स में या किसी अपने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। हादसा कैसे भी हुआ हो, लेकिन देश के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनका चहेता क्रिकेटर खतरे से पूरी तरह से बाहर है। वो कुछ महीनों के बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर अपने चौकों छक्कों से विरोधी टीम के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते मैदान पर हमें जरूर दिखेंगे। मुदित अग्रवाल के साथ मिलन शर्मा, नारसन, आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।